आई? फिर तुम एक काम करो, तुम उन्हीं को इस घर में रख लो, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारी अम्मी को तो हर छोटी से छोटी बात में हिबा की याद आ जाती है, उसकी तारीफें करना शुरू कर देती हैं। मैं चली जाऊंगी तो उसकी भी इस घर में जगह बन जाएगी। ये तुम हमेशा इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर बात क्यों करती हो? कभी हम ये इमोशनल हुए बगैर बात नहीं कर सकते आराम से बैठकर? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो बिजनेस चल नहीं रहा है, घर के मसले खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक निकल आता है। मफीरा तुम खुद सोचो ना, अब ऐसे में अगर मेरी बीवी बार बार इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगी तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। What? मैं इमोशनल ड्रामे कर रही हूँ? अरे अफीरा कहाँ जा रही हो यार? प्लीज प्लीज बैठ जाओ। अफीरा लुक, लिसन टू मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑलराइट? देखो ये वक्त ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, सब मसले हल हो जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही हल होंगे जैसा तुम चाहती हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट गिव मी सम लिटिल टाइम, ओके? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज अफीरा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो। हिबा, मैं हसन बात कर रहा हूँ। अरे हिबा प्लीज प्लीज फोन मत काटना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। प्लीज मेरी बात सुन लो। जुनेद भाई और आफाफ आपा के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये आपका अपना फैमिली मैटर है ना, तो आप अपने फैमिली मैटर्स खुद सॉल्व करें। हिबा प्लीज मेरी बात तो सुनो। आइंदा यहाँ कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज। हिबा हिबा हिब सर। जिंदगी में जब भी कोई खुशी मिली है, गम, मेरे कदम तुम्हारी तरफ इच्छा दिया है। आज गम में आए हो खुशी में। I broke up with her. मैंने तो बहुत कोशिश की कि रिश्ता चलता रहे, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। अच्छा चलो बैठ। मेरा बच्चा मामा को याद क्या था? मेरी जान ने, मेरी जान, ये लो बिस्किट खाओगे? मेरी जान मामा। अच्छा तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुक्र अदा करूं। पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई और जुनैद के दिल में नरमी आ गई। ये सब हिबा की वजह से हुआ है। जुनैद कह के गया है कि हिबा के कहने पे मैं बच्चे को आफाफ के हवाले कर रहा हूँ। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर हिबा ना समझाती ना जुनैद को तो वो नहीं छोड़ के जाता इसको। पता नहीं किस मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया है माँ को, इतना नेक दिल। माँ मैं तो सारी जिंदगी में उसके लिए दुआ करूँ ना तो कम होगा। मेरी जान, मेरा बच्चा। बस दुआएं करो, बहुत अच्छी बच्ची है। तड़पी हूँ मैं इसके लिए। अच्छा तुम रोना तो बंद करो ना, आप खुश हो जाओ, बच्चा आ गया तुम्हारे पास। इधर आ। हैं? नानी याद आ रही थी? मिस किया मुझे? हाँ, कितना कमजोर हो गया ये, देखो जरा। कोई बात नहीं ना, उसकी मामा मजे मजे के खाने बना के खिलाएंगे।
पहले से ही हिबा के नाम की टेप इस घर में चलती रहती थी, और इसके बाद उसके ग्रेटनेस के किस्से नहीं खत्म होंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन जानबूझ के हिबा का जिक्र मेरे सामने करती हैं। थिंक्स हो ऐसा है। आई थिंक तुम्हारी ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। अब तो तुम्हें आपा को उनके घर छोड़कर ही आना पड़ेगा और उनसे कहना कि हिबा की तारीफें अपने घर जाके करें, मेरे सामने नहीं। फिर मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता चुका हूँ, बहन है वो मेरी, अचानक उनको इस घर से निकल जाने का नहीं कह सकता। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे हसन आपने कि ये करके दूंगा वो करके दूंगा। प्राइवेसी के नाम पे एक घर तो प्रोवाइड हो नहीं रहा तुमसे। अब इस वक्त इद्दत में है, ये टाइम पीरियड उनको यहीं गुजारना होगा। ये वक्त निकल जाएगा, फिर मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। डोंट वरी। कुछ ना कुछ कर लो, यही बेहतर है, वरना मुझे ही कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बीबी जी आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? साफ गार्डर है, अंदर कोई नहीं आ सकता। हटो। मैडम, मैडम बात सुने, मैडम नहीं जा सकती। मैडम नकी, नकी दरवाजा खोलो। नकी तुमने मुझे पैसे देने का वादा किया था, तुम कर नहीं सकते हो अब। फिरदौस नकी कुछ भी कर सकता है। तुमने मुझे 50 लाख देने का वादा किया था, मुझे अर्जेंटली ये पैसे चाहिए। मैंने काम मुकम्मल होने पर तुम्हें पूरा अमाउंट देने का वादा किया था। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैं मजीद कॉम्प्लिकेशन में पड़ गया हूँ। चलो जाओ अपनी शक्ल गुम करो। मैंने 6 महीने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, अगर हिबा की वजह से चीजें खराब होगी तो मैं क्या करूं? अब नकी मेरी बात सुनो। नकी, नकी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नकी, रोना चाहो तो रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं, धोखा देकर जाने वालों के लिए रोता नहीं हूं मैं। अब वो पुराना वाला हाजिर तो रहा नहीं। हाँ, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर है कि एक बार फिर से किसी शख्स को पहचानने में गलती कर दी मैंने। समझ सकती हूँ मैं।